हेल्थ सेफ्टी एंड एनवायरनमेंट के एजुकेशनल चैनल HSE एक्टिविटी में मैं सरताज आपका स्वागत करता हूं। आज का टॉपिक है मशीनरी हज़ार्ड, यानी वो हज़ार्ड जो मशीन से उत्पन्न होते हैं, जो मशीन से सामने आते हैं और उनके सामने आने में मशीन का बहुत बड़ा हाथ होता है। तो आज हम देखेंगे कि वो हज़ार्ड कौन कौन से हैं, उनकी कैटेगरी क्या हो सकती है, और साथ ही इस टॉपिक से रिलेटेड एक क्वेश्चंस देखेंगे जो निबोश IJC के एग्ज़ाम में अक्सर और बेशतर पूछे जाते हैं। तो वीडियो के अगले सेक्शन तक बढ़ें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, हमारे वीडियो को लाइक करें और हमारे वीडियो को सोशल मीडिया के अलग अलग प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। तो चलते हैं वीडियो के अगले सेक्शन में। तो दोस्तों देखते हैं मशीनरी हज़ार्ड के बारे में। मशीनरी हज़ार्ड कहते किसको, सबसे पहले हम लोग इस पर डिस्कस करेंगे। तो देखते हैं इसका डेफिनेशन क्या होता है। तो मशीनरी हज़ार्ड का जो एक बेसिक डेफिनेशन है वो ये है कि हज़ार्ड अराइज फ्रॉम ऑपरेशन ऑफ मशीनरी इज़ कॉल्ड मशीनरी हज़ार्ड, यानी वैसा हज़ार्ड जो किसी भी मशीन के मशीनरी के काम करने की वजह कर उसको यूज़ करने से, उसे चलाने से जो हज़ार्ड उत्पन्न होता है उसे ही हम लोग मशीनरी हज़ार्ड कहते हैं। तो बड़ा सिंपल है, यानी वैसा हज़ार्ड जो मशीन के ऑपरेशन से अराइज होता है उसको हम लोग मशीनरी हज़ार्ड कहते हैं। अब ये मशीनरी हज़ार्ड को हम लोग जनरली दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। तो देखते हैं वो कैटेगरी कौन कौन सी है। तो यहाँ पे मैंने लिखा दिया, पॉइंट भी बना दिया। मशीनरी हज़ार्ड कैन बी क्लासिफाइड इनटू टू कैटेगरीज। पहला है मैकेनिकल हज़ार्ड और दूसरा है नॉन मैकेनिकल हज़ार्ड। अब हम लोग इस दोनों कैटेगरी को अलग से देखेंगे। तो हम लोग चलते हैं पहले कैटेगरी की तरफ जो कि है मैकेनिकल हज़ार्ड। अब ये मैकेनिकल हज़ार्ड किसे कहते हैं, इसके लिए हमने यहाँ पे डेफिनेशन दिया है। तो मैकेनिकल हज़ार्ड के बारे में जो यहाँ पर लिखा गया वो ये है कि हज़ार्ड अराइज फ्रॉम डायरेक्ट इंटरेक्शन ऑफ पीपल विथ मशीन, यानी जब आदमी किसी मशीन पर काम कर रहा होता है और उस काम करने के वक्त में जो हज़ार्ड आता है, उस काम करने के दौरान मशीन और ह्यूमन के इंटरेक्शन के वजह से जो हज़ार्ड उत्पन्न होता है, जो हज़ार्ड पैदा होता है, उसे हम लोग कहते हैं मैकेनिकल हज़ार्ड। अब इसका कुछ हम लोग यहाँ पर इसका कुछ एग्ज़ाम्पल देख लेते हैं। तो इसके एग्ज़ाम्पल में हम लोग ये देख सकते हैं कि जो शेप ऑफ द मशीन होती है, वो शेप ऑफ द मशीन की वजह से मशीन और ह्यूमन के बीच के इंटरेक्शन के दौरान उस शेप की वजह से बहुत एक्सीडेंट हो सकते हैं। तो ये शेप भी एक तरह का हज़ार्ड है। रिलेटिव लोकेशन, यानी एक लोकेशन से दूसरे लोकेशन पर कोई मोशन अगर हो रहा है किसी मशीनरी का, तो यहाँ पर उसका लोकेशन चेंज हो रहा है और इसके दौरान भी कुछ एक्सीडेंट्स हो सकते हैं। तो ये रिलेटिव लोकेशन भी क्या है, एक हज़ार्ड है। उसके अलावा जो स्टेबिलिटी है, यानी अगर मशीन स्टेबल है तो गुड कंडीशन में है वो मशीन, अगर अनस्टेबल है तो वो एक हज़ार्ड है, यानी उसकी वजह से भी एक्सीडेंट हो सकता है। तो ये भी मशीन और ह्यूमन के बीच का जो इंटरेक्शन है, इसी की वजह से स्टेबिलिटी से भी वो एक्सीडेंट हो सकता है। अगला है, इसमें मैंने जो बनाया है वो है मास एंड वेलोसिटी। इसके अलावा एक्सेलरेशन है, वर्किंग एनवायरनमेंट है, इनएडिक्वेट मैकेनिकल स्ट्रेंथ है, यानी वैसा मशीन जो प्रॉपर डिज़ाइन नहीं किया हुआ हो, या फिर सब स्टैंडर्ड मटेरियल का वो मशीन डिज़ाइन किया गया हो, या फिर वो सब स्टैंडर्ड क्वालिटी की मशीन हो। तो ये सारी चीज़ जो है वो मैकेनिकल हज़ार्ड के अंतर्गत आती है। तो ये था मैकेनिकल हज़ार्ड। हम लोग आगे वाले वीडियो में देखेंगे कि ये मैकेनिकल हज़ार्ड से जो एक्सीडेंट होते हैं वो किस तरह से होते हैं, और वो जानना इसलिए ज़रूरी है कि वो हमारे इंडस्ट्री में अक्सर व बेशतर वैसे एक्सीडेंट देखे जाते हैं मैकेनिकल हज़ार्ड में, यानी डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द मशीन एंड ह्यूमन के द्वारा जो एक्सीडेंट होते हैं उसमें वो सारे हज़ार्ड हमें दिखते हैं जो यहाँ पर मैंने मेंशन किए हैं। तो उसे हम लोग एक अलग टॉपिक में देखेंगे। अब हम लोग देखते हैं कि अगला जो टॉपिक है यहाँ पर वो है नॉन मैकेनिकल हज़ार्ड। अब मैकेनिकल हज़ार्ड जो था वो मशीन और ह्यूमन के बीच के डायरेक्ट इंटरेक्शन से जनरेट हो रहा था। यहाँ पे कुछ थोड़ा सा अलग है। ये बता रहा है कि इट एसोसिएट विथ इन्वायरमेंट विद इन मशीन एंड मशीन्स आर लोकेटेड,
यानी ये उस जगह पर रहता है जहाँ पर मशीन को रखा जाता है, यानी उस जगह के इन्वायरमेंट में ये हज़ार्ड रहता है। सिंपल है इसको, चूँकि इसका हम लोग जब एग्जांपल देखेंगे तो इसको समझेंगे। और यहाँ पर दूसरा चीज़ ये कहा गया कि इसमें सिर्फ वो इन्वायरमेंट में ही नहीं, उसके साथ कुछ और भी चीज़ हो सकता है। जैसे मटेरियल अगर हम यूज़ करें, सबस्टेंडेंट मटेरियल यूज़ कर लिया, टॉक्सिक मटेरियल यूज़ कर लिया, तो उसकी वजह से भी हज़ार्ड उत्पन्न हो सकता है। उसके बाद इसमें एक और चीज़ है कि दूसरी जो मशीन की अलग अलग एस्पेक्ट होते हैं, अलग अलग पहलू होते हैं। जैसे मान के चलो कि एक मशीन है, एक डीजल इंजन है, वो मशीन, वो डीजल इंजन का जो साइलेंसर होता है वो फटा हुआ है। वो साइलेंसर ख़राब होने की वजह से जो साउंड पॉल्यूशन होता है, जो साउंड क्या है, वो भी एक हज़ार्ड है। तो ये सब सारा चीज़ जो इस तरह का हज़ार्ड आता है, जो कि इन्वायरमेंट में वहाँ पर पाया जा सकता है, यानी वो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन मशीन एंड ह्यूमन ना भी हो तो भी वो हज़ार्ड आदमी को इफ़ेक्ट करेगा। तो ये बहुत इस तरह का जो हज़ार्ड होता है वो नॉन मैकेनिकल हज़ार्ड कहलाता है। अब हम लोग देखते हैं कि इसके कुछ एग्जाम्पल को हमने भी डिस्कस भी किया, कुछ और देख भी लेते हैं। जैसे नॉइज़ हो गया, आवाज़। दूसरा वाइब्रेशन, जैसे अगर हम लोग जैक हैमर चला रहे होते हैं तो जैक हैमर का जो वाइब्रेशन है ये डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन द मशीन एंड ह्यूमंस होता है। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वाइब्रेशन जो है वो मशीन कोई और चला रहा है, इसके अलावा भी वाइब्रेशन किसी दूसरे जो वर्कर्स होंगे उस वर्क प्लेस पे उसको अफेक्ट कर सकता है। तो वो हो गया। इलेक्ट्रिसिटी हो गई, टेम्परेचर इंक्रीज़ कर जाएगा वहाँ के एनवायरनमेंट का, तो वो भी एक तरह का हज़ार्ड है। उसी तरह से रेडिएशन, अगर उस वर्क प्लेस पे रेडिएशन बढ़ जा रहा है, काम कोई और कर रहा है मशीन पे, लेकिन रेडिएशन जो है वो उस लोकेशन के सारे वर्कर को इफ़ेक्ट कर सकता है। तो ये सारे इस तरह के जितने भी हज़ार्ड हैं वो नॉन मैकेनिकल हज़ार्ड कहलाते हैं। तो दोस्तों, मैंने आज देखा कि मशीनरी हज़ार्ड को हम लोग दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। एक है मैकेनिकल हज़ार्ड, दूसरा है नॉन मैकेनिकल हज़ार्ड। मैकेनिकल हज़ार्ड यानी वैसा हज़ार्ड जो डायरेक्ट इंटरेक्शन बिटवीन मशीन एंड पीपल और वर्कर से जो अराइज होते हैं वो होगा हमारा मैकेनिकल हज़ार्ड। और दूसरा जो कि उसके इन्वायरमेंट से रिलेट करता हो और उसके मटेरियल से रिलेट करता हो और मशीन्स के दूसरे अलग अलग एस्पेक्ट से रिलेट करता हो, तो इस तरह का जो हज़ार्ड आता है उसे हम लोग नॉन मैकेनिकल हज़ार्ड कहते हैं। तो इसकी लिस्टिंग हमने यहाँ कर रखी है। अब हम लोग देखते हैं कि इस टॉपिक में, जैसा मैंने पहले कहा है कि एक मैंने निबोश का एक क्वेश्चन यहाँ पर डाला है, वो बहुत कॉमन क्वेश्चन है, उसको हम लोग देख लेते हैं। तो वो क्वेश्चन है कि लिस्ट ऑफ नॉन मैकेनिकल हज़ार्ड अराइज फ्रॉम द यूज़ ऑफ मशीनरी, यानी ऐसा नॉन मैकेनिकल हज़ार्ड को लिस्ट करें हम लोग, उसे हम लोग लिखें जो कि मशीन को यूज़ करने से पैदा होते हैं। तो ज़ाहिर बात है इसके बारे में हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं अभी पिछले टॉपिक में, तो वो देखते हैं वो क्या होते हैं। तो उसके बारे में ये मैंने कुछ लिस्टिंग कर रखा है। वो ये नॉइज़ है, वाइब्रेशन है, इलेक्ट्रिसिटी है, टेम्परेचर है, हज़ार्डस मटेरियल। अब ये हज़ार्डस मटेरियल वो मटेरियल नहीं जिसे वर्कर यूज़ कर रहा होता है, ये वो मटेरियल है जो कि उसकी वजह से मटेरियल स्प्लिज हो गया। सपोज़ करो कि वहाँ पर एक आदमी कुछ और मटेरियल यूज़ कर रहा है मशीन पे, लेकिन वो जो मटेरियल है वो किसी तरह से छिलक करके किसी दूसरे पे पड़ गया, तो वो होगा रेडिएशन हो गया। और एक और इसमें बहुत इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, वो है एर्गोनॉमिक्स। तो एर्गोनॉमिकल हज़ार्ड जो होते हैं वो टोटली नॉन मैकेनिकल हज़ार्ड होते हैं। तो ये सब सारे जो हज़ार्ड्स हैं वो लिस्ट किए हैं मैंने, जो कि नॉन मैकेनिकल हज़ार्ड है लेकिन मशीन से उत्पन्न होते हैं। तो आज का वीडियो यहीं पर ख़त्म होता है। आज का वीडियो देखने के लिए